हे गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5C अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो 5C बनाने से पहले आपको दो फार्मूला पता रहना चाहिए। वो दो फार्मूला क्या है? वो दो फार्मूला है सम निकालने का। पहला है सम, जब है ना आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर पता हो तब। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू। एन जहाँ नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एन मतलब, और ए मतलब फर्स्ट टर्म और एल मतलब लास्ट टर्म। और वही दूसरा भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। जब आपको लास्ट टर्म पता नहीं हो, जब नहीं हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब होगा तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा ही देंगे। बस यही दो फॉर्मूला आपको पूरे एक्सरसाइज में लगाना है और आपको सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक्सरसाइज के तरफ, एक्सरसाइज 5C, और पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो एपी दिया है इसका सम निकालो। अब देखो इसमें क्या है, 2, 7, 12, 17 है और ये 19th टर्म है। क्या आखिरी टर्म यहाँ दिया हुआ है? लास्ट टर्म कितना है ये दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, बस दे दिया 19वां टर्म तक एन दे दिया है। तो वैसे वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे? बिल्कुल सही जवाब, हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का क्या दिया हुआ है? 2, 7, 12, 17 टू 19th टर्म। ठीक, तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है ना? एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन और डी, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे हम लोग ए क्या है, ए लिख लेंगे। ए है फर्स्ट टर्म है 2, डी क्या है? डी है 7 माइनस 2 जो कि निकल के आता है 5, और फिर क्या है? एन निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म। कितना है एन? 19th टर्म तक का निकालना है, तो एन हो जाएगा 19। तो बस फॉर्मूला में अब लिख दो। एन बाई टू है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू। एन कितना है? 19 बाई टू बाई टू, 2a, 2 इंटू ए कितना है? 2 के बराबर है, तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस वन। एन कितना है? 19 माइनस वन और इंटू डी, और डी कितना है? 5, तो 5 हो जाएगा। तो ये आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 19 बाई टू इंटू 4 प्लस 19 माइनस वन कितना हो गया? 18 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो ये होगा आगे 19 बाई टू और 4, 8 प्लस कितना? 18 5 जो 90, तो ये हो जाएगा 19 बाई टू इंटू 94। इसको हो जाएगा दो बार में 47 इंटू 19 करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8, 9 और 3। यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कितना इजी है देखो। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 का 2 ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज भी हटा दो। 1 का 2 क्या बोल रहा है ना, पढ़ते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि 9, 7, 5, 3, 2 14th टर्म तक लेके जाना है। ठीक, जहाँ पे है ना एन कितना दिया हुआ है? एन है 14 क्योंकि 14 टर्म तक है। ए है फर्स्ट टर्म है 9, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू -2। एस एन का फॉर्मूला लिख लो। एस एन हो जाएगा एन बाई टू, 2a
प्लस n-1 और d, ये हो जाएगा। तो n/2, n कितना है, n है 14/7, 2a, 2 इंटू 9 प्लस 14-1 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 14/2 होगा 2, तो ये 7 हो जाएगा। तो 7, 9 2 जा 18 प्लस 13 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 7, और 18 13 2 जा माइनस का 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, 8 7 जा हो जाएगा 56, वो भी आ जाएगा माइनस का। और यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं 1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 1 का 3 क्या बोल रहा है ना कि -37 है, -33 है, -29 है, 2 कितना टर्म तक जाना है, 12th टर्म तक जाना है, ठीक है। तो ए जो निकल के आएगा ना इसका, ये आएगा -37, और डी जो निकल के आएगा वो आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है -33, माइनस कर देंगे माइनस कितना 37, तो ये आ जाएगा -33 और प्लस 37, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, प्लस का 4। और जो n है वो कितना है, कितना टर्म तक है, 12th टर्म, तो 12 है। Sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 और d, तो n/2 है तो क्या है, 12 टर्म तक है, 12/2, और 2 इंटू ए कितना है, -37 है, प्लस n 12-1 और इंटू डी कितना है, 4 है, ठीक। ये हो जाएगा कितना, 6, तो 6 37 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा -74, -37 है क्योंकि, और ये हो जाएगा 11 12-1 11, 11 इंटू 4 44, तो प्लस का 44, तो हो जाएगा 6 इंटू -74 और प्लस का 44, तो माइनस का 30, तो 3 2 6 3 जा 18, 180, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। यही हो जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट का फोर्थ सब पार्ट क्या बोल रहा है ना कि 1/15 है पहला, दूसरा है 1/12 है, तीसरा है 1/10, और ऐसे है ना कब तक जाना है, टू 11th टर्म तक जाना है, 11th टर्म तक, ठीक है। तो जो a है इसका कितना है, a है इसका -1/15, d कितना है, d है 1/12 -1/15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 180, तो 15 - 12 जो कि निकल के आ जाएगा 3/180, सो इसको कटाओ तो ये आ जाएगा 1/60, ये 1/60 हो गया d। और जो n है, n तो दिया ही है कितना, 11, तो बस फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 और d, तो n/2, n कितना है, n है आपका 11/2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू d कितना है 1/60, 1/60 है, ठीक। और तो कुछ नहीं है, तो 11/2 हो जाएगा, हाँ 11/2 और 2/15 हो जाएगा इधर, प्लस 11 - 1 10, 10/60, ये और ये कट गया, तो ये हो जाएगा 11/2, और फिर ये कितना हो जाएगा 15 और 6 का ले लेगा तो हो जाएगा 90, एलसीएम ले लिया तो 1956 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओपन में हो जाएगा 2 12, और ये हो जाएगा 15
और फिर 11/2 इंटू कितना हो जाएगा 15 + 12 27/90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 9, 10 जा 11 3 जा 33 और 20। ये हो गया आपका आंसर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट का। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 1 का 5 क्या बोल रहा है, देखो 1 का 5 बोल रहा है ना कि पहला है 0.6, फिर है 1.7, फिर है 2.8, 2 कहाँ तक जाना है, टू 100th टर्म तक जाना है, 100th टर्म 100 टर्म का निकालना है। तो इसमें जो a निकल के आएगा, a आएगा 0.6 और d निकल के आएगा वो आएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये आएगा कहाँ तक, ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। और n तो पता ही अपना 100 है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। अभी तक तो फॉर्मूला आपको याद भी हो गया, क्या है n/2/2a प्लस n-1 और d ये है। तो ये हो जाएगा 100/2 और 2a है 2 × 0.6 प्लस 100-1 इंटू ये कितना है d है कितना, पेन खत्म हो गया, 1.1 है। ठीक, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा 100/2, तो ये यहीं पे काट दो 50 हो जाएगा, तो 50 और ये हो जाएगा, ये 6 × 2 कर दो तो 1.2 हो जाएगा, प्लस 99 × 1.1 कर दो तो ये हो जाएगा कितना 108.9 हो जाएगा। और 50 इंटू इस दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा 110.1। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5505। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 में देखो क्या बोलता है, 2 बोलता है फाइंड द सम ऑफ, सम ही निकालना है, लेकिन इसमें और इसमें एक चीज़ अंतर देखोगे, यहाँ पे टर्म दे रखा था, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है कि इतना दूर तक का निकालना है। तो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84 तक है, तो 84 तक को ऐड करना है, ये बोला है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जब, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताए थे, कहाँ गया वो शीट, हाँ इसमें जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताए थे ये लगाएंगे n/2 a + l वाला, जहाँ पे a होगा फर्स्ट टर्म और l हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है, तो फिर इसमें क्या कहते हैं SN/2 है। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे 7, d जो निकल के आ जाएगा 21/2 माइनस 7, ये आ जाएगा 21 माइनस 14/2 और ये आ जाएगा 7/2, d आ जाएगा 7/2 और जो l निकल के आएगा या tn निकल के आएगा लास्ट टर्म है वो आएगा 84। अब देखो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। लेकिन इसके लिए तो अपने पास a है और l है, लेकिन n है कि इसमें है ना कितना टर्म है ये है अपने पता नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले n निकालेंगे और n निकालने के लिए हम लोग अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि Tn = a + n-1 और d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो बस लगा देते हैं कि a है तो Tn है, तो a की जगह लिखना है 7, तो Tn a की जगह लिखना है 7 प्लस n तो निकालना ही है, तो n-1 और जो d निकल के आया था वो अपना आया था कितना, d = 7/2 × 7/2
और देखो टीएन भी नहीं लिखेंगे, टीएन भी दे रखा है, टीएन कितना दे रखा है 84, लास्ट 84 है ना, तो 84 लिख देंगे। तो ये हो गया 84, तो 84 है ये, और ये प्लस का 7 इधर भेज दो, माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू n/2 है, n-1 इंटू 7/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 77, 77। ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, इधर जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में, इक्वल्स टू n-1। तो 7 11 जा 11 2 जा 22, ये माइनस का 1 था, इधर भेज दो तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n। देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23। तो n निकल के आ गया अपना 23। सो S23 इक्वल्स टू कितना आएगा, मोबाइल नहीं, बस इन लोगों को तो S23 सुन के मोबाइल ही याद आ जाएगा, वो मत समझ लेना। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l। तो S23 क्योंकि n का वैल्यू SN इक्वल्स टू है, तो S23 निकालना है क्योंकि n 23 है, तो 23/2, और a कितना है, a है अपना 7, फर्स्ट टर्म था 7 और लास्ट टर्म था 84। तो ये आ जाएगा 23/2 इंटू 84 प्लस 7 कर दोगे तो जो निकल के आ जाएगा 91। ये तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2093/2, और इसी को हम लोग कर देंगे फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा 2 1046 और 1। ये आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का। इसी के जैसा हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी, लेकिन नेक्स्ट शीट में, क्योंकि ये शीट हो चुका है फुल। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट शीट 2। तो इसी के साथ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब पार्ट। क्या बोल रहा है ये, 34 प्लस 32 प्लस 30 से निकालना है कहाँ तक, प्लस 10 तक का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकाल, a दिया हुआ है 34, d कितना है 32 माइनस 34, जो निकल के आ जाएगा कितना -2, और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है tn दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d। तो tn दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू a कितना है 34 प्लस n-1 तो लिखेंगे, और d दिया हुआ है -2, इसको इधर भेज दो। तो 10 - 34 इक्वल्स टू n-1 -2, तो ये हो जाएगा -24। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में -2 इक्वल्स टू n-1। ये माइनस कटा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आया 2, तो माइनस कटा, 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 आया, ये माइनस का 1 था, इधर आया तो प्लस का 1 हो गया, इक्वल्स टू n। देयरफॉर n इक्वल्स टू 13। तो जो n निकल के आ गया वो आ गया अपने पास 13। अब n 13 निकल गया तो बस फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो Sn कितना है 13/2, a कितना है, a है 34 प्लस l कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 44 हो जाएगा, ये कटा तो ये हो जाएगा कितना 22, और 22 इंटू 13 कर देंगे तो आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 286, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड के तरफ। अब देखो 2 का 3 क्या बोल रहा है ना, कि -5 है पहला टर्म, प्लस करना है -8, प्लस करना है -11, और ये कहाँ तक जाएगा प्लस -2 30 तक, तो कितना टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले a n और वो सब निकालना है। तो a कितना है -5 है फर्स्ट टर्म, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा -8 माइनस -5,
तो ये हो जाएगा -8 + 5, तो ये आ जाएगा -3 का डिफरेंस है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है वो है कितना, -230। तो सबसे पहले निकालना नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितना टर्म्स है। तो उसके लिए अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, वही Tn = a + n-1 और d वाला। तो Tn कितना है, Tn है अपना -230 = a कितना है, -5 + n-1 और d कितना है, -3 है। तो -230 + 5 = n-1 और ये -3 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -230 + 5 कितना हो जाएगा, -225 बाई ये -3 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में = n-1। ये कटा 3 1 जा 3 कितने बार में आ जाएगा, 375 में। तो 75 था, यह -1 था, इधर आ गया तो कितना, +1 = n, देयरफॉर n = कितना, 76 हो गया, ठीक है। अब S76 निकालना है। S76 कितना हो जाएगा, सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिख लो। Sn का फॉर्मूला जो आएगा वो n/2 a + l, n/2 × a + l। तो n कितना है, 76 है, = 76/2, और a कितना है, a है -5 और l कितना है, +-230, ये l है। तो ये यहीं पे काट दो इसको 76 को, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो 38 और ये इंटू हो जाएगा -5, ऐसे लिख लो, -5 और प्लस माइनस -230। तो 38 इंटू -235 इक्वल्स टू 38 - 235 करोगे तो -8930, और यही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड सब पार्ट का, ठीक। अब इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ के तरफ। और इसको ध्यान से देखना, ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे है क्वेश्चन, देखो कि सबसे पहले क्या बोलता है, 5 + -41 + 9 + -39 + 13 + -37 + 17 ++-5 + 81 + -3, ये क्वेश्चन है टोटल। अब देखो इस क्वेश्चन को देखोगे तो फिर आपको एक चीज दिखेगा कि अगर ये एपी में है, क्या ये एपी में है, तो अगर हम लोग ये करते थे कि फर्स्ट टर्म में 41 में सेकेंड टर्म माइनस करो, -5, तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 46 माइनस का, और फिर इसको माइनस करेंगे अगर हम, तो 9 -41, तो कितना हो जाएगा, 9 + 41, तो जो निकल जाएगा 50। तो यहाँ देखो अलग आ रहा है और यहाँ डिफरेंस अलग आ रहा है। तो एपी में क्या आता था, डिफरेंस सेम आता था, लेकिन यहाँ तो अलग अलग आ रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए देखो 2 तरीका है। या तो तुम है ना इसको सारे प्लस वाले को अलग अलग कर लो और सारे माइनस वाले को अलग अलग कर लो, या तो ये तरीका है, और फिर दोनों को है ना ये सम निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो लिख दो, ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या है ना कि सबको पहले घटाते ही चले जाओ, 5 - 41 कर लो, वो लिख लो, 9 - 39 कर लो, वो लिख लो, और फिर उसको सॉल्व कर दो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो मैं पहला तरीका बता दे रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो पहला हम प्लस वाला ले लेते हैं, ये तो प्लस वाला ले लेते हैं। तो प्लस वाला टर्म सब क्या क्या है, 5 है, +9 है, +13 है, +17 है, और ये कहाँ तक है, ये है +81 तक है। और ये माइनस वाला क्या, -41 है, +-39 है, +-37 है,
ये कहाँ तक है, माइनस, ऐसे लिखो -3 तक है ये, 3 तक, ठीक। तो सबसे पहले है ना हम लोग निकालेंगे इस वाले, इसको मान लो, इस AP को है ना AP1 मान लो, और इसको मान लो AP2 मान लो, ठीक। ऐसे हम लोग मान लिए। तो सबसे पहले AP1 में देखो, AP1 का सारा काम हम लोग कर लेंगे। AP1 में है ना जो A है वो है 5, A है 5, जो D है वो है 9 - 5, 9 - 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, और जो लास्ट टर्म है वो है 81, ठीक है। तो जो Tn आएगा ना, कि अभी हम लोग फाइंड करेंगे इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो Tn है A + n - 1 और D, तो 81 = A कितना है 5 + n - 1 और D कितना है ×4, तो 81, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको इधर भेज दो, या फिर एक और काम कर सकते हैं, इधर नहीं भेज करके सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो A + 4n - 4, ये हो जाएगा 81 = 4 - 1 + 4n, अब 1 को इधर भेज दो, तो 81 में -1 = 4n, 80, ये मल्टीप्लाई में 4 था तो इधर डिवाइड में आ गया =n, तो जो n का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20, n निकल के आया 20। अब निकाल दो सम, तो Sn का क्या होता है फॉर्मूला, Sn होता है n/2 × A + L, तो n कितना है इसका, तो n है 20/2 और A कितना है 5 + 81, तो ये हो जाएगा 10 × 86 = 860। तो मान लो इसको, मान लो S1, क्योंकि AP1 का है तो S1 मान लो 860, सम है पहला AP का 860, ये मान के अभी रख लिए। अब हम लोग ऐसे ही निकालेंगे दूसरा AP का, AP2 का। अब दूसरे AP का कैसे निकालेंगे, तो दूसरे का जो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ टर्म्स, तो Tn = A + n - 1 D, तो इसमें an सब इसका भी निकालना होगा, तो A हो जाएगा इसका -41, A जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -41, और जो D निकल के आ जाएगा, D आ जाएगा कितना -39 - 41, तो -39 - -41, -39 + 41, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 2, वो भी पॉजिटिव। और जो लास्ट टर्म है Tn है वो कितना है, जो Tn है वो है -3, तो जस्ट इसको फॉर्मूला में इसमें पुट कर दो कि -3 = A कितना है -41 + n - 1 और D कितना है 2, तो ये -41 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -3 + 41 = n - 1 × 2, तो ये हो जाएगा 41 - 3 38, ये मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दो तो डिवाइड में = n - 1, ये कटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, 41 - 3, हाँ सही तो बनाया है, तो फिर 38 हो जाएगा। और मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है मैंने, -3 और -3 नहीं, गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, ये 19 हो जाएगा ना, हाँ 19 सही तो है, और 19 और ये माइनस का 1 इधर आ गया, तो प्लस का 1 = n, देयरफॉर जो n का वैल्यू निकल कर जाएगा वो हो जाएगा 20, ये हो गया n। अब हम लोग ऐसे ही निकालेंगे सम, तो सम का क्या फॉर्मूला था, Sn = n/2
a प्लस एल, तो n/2 कितना है, n है 20/2 और a कितना है -41 प्लस -3, तो ये हो जाएगा कितना 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ये ऐसे काट ही दो 10, तो 10 और ये -41 और -3, तो ये हो जाएगा इंटू -44, तो ये जो आंसर निकल गया वो आएगा 440, वो भी माइनस का। तो इस ये जो पूरा टर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में, ओहो सॉरी, ये जो पूरा टर्म दिया हुआ था इसका पूरा का सम कितना होगा, तो सम निकालने के लिए हम लोग इस AP का सम लिखेंगे और इस AP का सम लिखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका कितना आया था 860 आया था और ये फट गया, और इसका कितना आया -440 आया है। तो इसको S1 प्लस S2 कर दो, तो ये आया 860 आया था, 860 आया था, और ये प्लस कर दो, ये कितना है -440 आया है। तो 860 माइनस 440 कर दो, तो ये हो जाएगा 420, और यही हो जाएगा सम इस AP का। होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फिर नीचे कमेंट करके पूछो, मैं नीचे आंसर करूँगा। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।